अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अक्कड़ बम बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। वो खेल जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, यानी मेरी उम्र के जो लोग हैं, वो बचपन में खेला करते थे। नस्लों से ये खेल चला आ रहा है। आखिर हम लोग ऐसा क्यों कहते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो? क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो बहुत पसंद की गई आप लोगों के ज़रिए, तो मैंने सोचा 1-2 वीडियो और भी इस तरह की बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो एक बहुत मशहूर बच्चों का रिवायती खेल और नर्सरी राइम है, जो पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशिया में बच्चों के दरमियान नस्लों से चला आ रहा है। अल्फाज का मतलब क्या है, पहले हम ये लोग ये जान लेते हैं। ये अल्फाज, ज़्यादातर अल्फाज जो है ये बेमानी हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, चूँकि आपने सवाल किया था और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपके सवाल को मैं इग्नोर कर दूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सवाल कुछ भी करते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है कि अक्कड़-बक्कड़ बम्बे-बो में अक्सर इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज़ हैं, वो बेमानी हैं। बहरहाल, मैं थोड़ा इधर-उधर की बात जोड़कर बता रहा हूँ कि आखिर इसका कुछ मतलब भी हो सकता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कोई ख़ास मतलब नहीं। कुछ लोग मज़ाहन कहते हैं कि अक्कड़ और बक्कड़ तो दोस्तों के नाम हो सकते हैं, जो बॉम्बे जा रहे थे, और वो कोई आवाज़ या ख़त्म करने वाला लफ्ज़ है। ये महज़ ताल और रवानी के लिए है। उसके बाद 80 90 पूरे 100, इसका मतलब है 80 90 और पूरे 100 हो गए। ये बच्चों को गिनती सिखाने का एक तरीका भी है। आगे भी है, इतना ही नहीं। 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब देख लें, एक छोटी-सी कहानी जो लोगों के दरमियान राइज है, वो क्या है? 2 दोस्त अक्कड़ और बक्कड़ ₹100 जमा करते हैं, उन्हें धागे से बाँधते हैं, लेकिन चोर उन्हें लेकर भाग जाता है। बाकी हिस्से जैसे रेलगाड़ी की आवाज़ या दूध, डबल रोटी वगैरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। असल में ये बेमानी लफ्ज़ों का मजमूआ है जो बच्चों को हँसाने और खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम जानते हैं ये खेल कैसे खेला जाता है। ये खेल बहुत आसान है और कोई सामान नहीं चाहिए। आम तौर पर यूँ खेला जाता है कि तमाम बच्चे एक दायरे में बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा जो लीडर है, वो इसी राइम को आहिस्ता-आहिस्ता या तेज़-तेज़ बोलता जाता है। हर लफ्ज़ पर वो अपनी या दूसरों की तरफ उँगली घुमाता है। एक-एक बच्चे पर उँगली घुमाता है। जब राइम ख़त्म हो, ख़ास तौर पर चोर निकल कर भागा या पूरा 100 पर, यदि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में जो लाइन आती है चोर निकल कर भागा, या फिर 80 90 पूरे 100, ये अपना-अपना कानून बनाते हैं लोग। तो जिस बच्चे पर उँगली पड़े वो आउट हो जाता है, यानी खेल से बाहर हो जाता है। और फिर ये खेल बाकी बच्चों में चलता रहता है, दोबारा शुरू होते हैं। ये टीम बनाने अ, उसके बाद या किसी भी ग्रुप गेम में कौन पहले आउट होगा, कौन बाद तक रहेगा, देर तक रहेगा, इसका फैसला करने के लिए इस्तेमाल होता है। बच्चे इसे बहुत मज़े से खेला करते थे पहले, जब टीवी का दौर नहीं था, जब लोग मतलब सुकून की ज़िंदगी गुज़ारा करते थे उस वक़्त। अब ये खेल बहुत कम खेला जाता है, शायद ही किसी घर में खेला जाता हो। ये खेल बच्चों को गिनती, ताल और समाजी महारत सिखाता है। आज भी कहीं-कहीं पर ये खेल खेला जाता है। तो आपने देखा अक्कड़, बक्कड़, बम्बे बो, यानी ऐसे बहुत सारे अल्फाज़ खेल के ज़रिए हमको सुनने को मिले, जिनका कोई मानी नहीं था, बल्कि महज़ एक तफ़रीह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बहरहाल जो भी हो, बड़ा अच्छा लगता था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।